बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में राजकुमार वीरेंद्र रहते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रियता होने के लिए जाने जाते थे। एक दिन राजकुमार साधारण वेश धारण कर अपने राज्य की मुख्य बाजार का हाल देखने निकले। बाजार में घूमते हुए राजकुमार की नज़र एक भीड़ पर पड़ी। वहां एक निर्दयी व्यापारी एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी एक अत्यंत दुखी लड़की की बोली लगा रहा था। वह लड़की कोई अपराधी नहीं बल्कि एक गुलाम के रूप में बेची जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरा डर। राजकुमार को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसके राज्य में मनुष्य का व्यापार हो रहा है। उन्होंने पास जाकर व्यापारी से पूछा, इस मासूम लड़की का अपराध क्या है जो तुम इसे इस तरह नीलाम कर रहे हो? व्यापारी ने घमंड से कहा, इसका कोई अपराध नहीं है श्रीमान। इसके पिता ने मुझसे भारी कर्ज लिया था और चुका नहीं पाए, इसीलिए अब यह मेरी संपत्ति है। जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं देगा यह उसकी होगी। राजकुमार वीरेंद्र का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान उजागर की। जैसे ही लोगों को पता चला कि वे राजकुमार है, चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजकुमार ने व्यापारी से कहा, मनुष्य की स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं हो सकती। किसी के कर्ज के बदले किसी का जीवन छीनना अपराध है। राजकुमार ने अपनी पास मौजूद स्वर्ण मुद्राएं की थैली व्यापारी की ओर फेंकी और कहा, यह लो इसके पिता का कर्ज और इस लड़की को भी से अभी आज़ाद करो। आज के बाद चंद्रपुर के किसी भी मनुष्य की नीलामी नहीं होगी। यह मेरा आदेश है। लड़की की आंखों में अब डर की जगह कृतज्ञता के आंसू थे। उसने राजकुमार के पैर छुए। राजकुमार ने उसे सम्मान उसके परिवार के पास पहुंचाया और उसे शिक्षा की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए समाधान दिए। जब राजकुमार ने सुमेधा को व्यापारी के चुंगल से मुक्त कराया तो कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। राजकुमार जानते थे कि केवल कर्ज चुकाना देना ही काफ़ी नहीं है, उस लड़की को समाज से वापस सम्मान दिलाना भी आवश्यक है। राजकुमार सुमेधा को अपने साथ राजमहल ले गए। वहां उन्होंने अपने पिता महाराज से आग्रह किया कि राज्य के कानूनों में बदलाव किया जाए। राजकुमार ने तर्क दिया कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता तो उसके परिवार को सजा देना मान्यता के विरुद्ध है। महाराज ने अपने पुत्र की दूरदर्शिता को देखते हुए तुरंत यह नया कानून घोषित किया। चंद्रपुर में अब कोई भी व्यक्ति बंधुआ, मजदूर या गुलाम नहीं बनेगा। सुमेधा डरी हुई थी, समाज उसे किस नज़र से देखेगा, लेकिन राजकुमार ने उसे महल के पुस्तकालय और शिक्षण केंद्र में नियुक्त किया। सुमेधा पढ़ने लिखने में बहुत निपुण थी। कुछ ही समय में वह राज्य की अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने उन सभी बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया जिनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। जिस निर्दयी व्यापारी ने सुमेधा की बोली लगाई थी उसकी जांच कराई गई। पता चला कि वह कई सालों से गरीब किसानों को धोखे से अपने जाल में फंसा रहा था। राजकुमार के आदेश पर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। वह धन उन गरीबों में बांट दिया गया जिन्हें उसने लूटा था। वर्षों बाद सुमेधा राज्य की एक मुख्य सलाहकार बनी। राजकुमार वीरेंद्र जब राजा बने तो सुमेधा उनसे सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक बनी थी। बाजार का वह चबूतरा जहां कभी इंसानों की बोली लगती थी अब न्याय स्तंभ के नाम से जाना जाने लगा, जहां खड़े होकर कोई भी गरीब अपनी शिकायत सीधा राजा तक पहुंचा सकता था।